हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की आपके करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। तो आज हम जो करंट अफेयर्स लाए हैं वो क्विज टाइप में है। जैसे एक क्वेश्चन होंगे और उसके चार ऑप्शन होंगे। तो आप अपने जो आपको जो आंसर लगता है सही है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने आंसर सही आते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। ये हैं अन अकेडमी के यूपीएससी टॉपर्स। देख सकते हैं जैसे सेकंड रैंक पर ऑल इंडिया सेकंड रैंक जागृति अवस्थी थी इस बार। उसके अपला मिश्रा 9th रैंक, सत्यम गांधी 10th रैंक और गौरव बुधानिया है, करिश्मा नायर है, अर्थ जैन है, मोदी शेट्टी सिरजा है। आप देख सकते हैं वह 1 से लेकर 20 जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं उसमें 7 लर्नर जो होते हैं वो अन अकेडमी के होते हैं और टॉप 100 में जो है 20 लर्नर्स यूपीएससी के अन अकेडमी के होते हैं। और ऑल इंडिया रैंकर्स 101 से लेकर 761 से लेकर तक में जो है 143 लर्नर्स जो होते हैं वो अन अकेडमी के होते हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आप देख सकते हैं 3 मंथ एक्सटेंशन, 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है, 1 ईयर एंड अबो प्लस जीएस एंड प्लस कॉम्बो है जो कि 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है। तो आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सेव ऑन कॉम्बो है, ये देखिए प्लस जीएस एंड ऑप्शनल है, जैसे कि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के लिए। आप देख सकते हैं इनके जो ऑफर है जिसमें आपको 25%, 10% और 2500 रुपीज़ ऑफ होगा। इसका ऑफर ड्यूरेशन आपको 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में है। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। ये नवंबर ऑप्शनल कोर्सेज है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग टीचर्स के जो नेम है जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में आपको गाइड करेंगे। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिए। ये यूपीएससी बैचेस शुरू हो रही हैं 1 दिसंबर से 2022 के लिए, और 2023 के लिए जो बैचेस हैं यूपीएससी की वो अन अकेडमी में 1 दिसंबर से शुरू हो रही है। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है लर्नर्स जर्नी है 2022 की बैच के लिए, जो कि 4 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के लिए है। अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो कोर्सेज हैं आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लर्नर जर्नी 2023 की बैच के लिए 2 साल का कोर्स है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये प्री टेस्ट सीरीज़ है यूपीएस अन अकेडमी जो है ऑर्गेनाइज करता है यूपीएससी के लिए, यूपीएससी लर्नर के लिए। तो आप देख सकते हैं अन अकेडमी कॉम्बैट होता है 56 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। एवरी संडे होता है 11 बजे। और ये T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ होती है मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM। और अभियान डेली स्टैटिक क्विज होता है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपने अब तक कितनी तैयारी की है। और नेक्स्ट है ये यूपीएससी में एक कॉम्बैट होने वाला है 28 नवंबर को, जो कि अन अकेडमी ऑर्गेनाइज करता है। 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट सॉल्व करना होता है 11 बजे संडे को 28 नवंबर को। तो आप इसमें जो है पार्टिसिपेट जरूर करें, अपने आप को टेस्ट करें कि आपने कितनी तैयारी हुई है आपकी। इसमें आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा 6 करोड़ प्लस, और 1000 भाग्यशाली पार्टिसिपेंट्स को जो है ये जो बाहर है वो जीतने का मौका मिलेगा, जैसे आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब, फिटबिट वर्सा और अमेजॉन वॉचर्स। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेट्स सेट ऑफ 20 जीएस बुक्स है जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। तो आप जब इसमें इनरोल कर लेंगे अन अकेडमी में तो ये बुक्स आपको मिलेंगी, जिससे आप यूपीएससी की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स, आप इसमें अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको ये सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, स्टडी प्लानर हो गया आपके पास, और लाइव मेंटरिंग होगा, टेस्ट सीरीज़ होंगे आपके, एक्सपर्ट्स गाइडेंस मिलेगी आपको, लाइव क्लासेस होंगे, और आपके हर वीक में जो टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल सारे प्रोवाइड होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा आपको, और स्ट्रक्चर्स कोर्सेज सारे सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं जहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको डिस्काउंट के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास। आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए और हमारे साथ अपने आंसर को भी मैच करना ना भूलें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो हमारा ये है पहला सवाल।
स्वीडन की किस पहली पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? और ये हैं इसके चार ऑप्शन। मैगडालेना एंडरसन, बी हिमा कोहली, सी कैथी होचुल, डी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। तो अब इस सवाल का सही जवाब देख लेते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैगडालेना एंडरसन। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडालेना एंडरसन को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। संसद में बजट प्रस्ताव पर एंडरसन की सरकार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दो दलों की उनकी अल्पसंख्यक सरकार से एक दल अलग हो गया। मैगडालेना को ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया था। उन्हें स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री थी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार जरूर करते रहें। आपके सवाल नंबर 2 दिख नहीं रहा था। तो अब हम ये हमारा सवाल नंबर 2 है। निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो ये हैं इसके चार ऑप्शन। ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। यह है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानी के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी और वो अमरावती होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय को निर्णय की सूचना देने का भी फैसला लिया है। तो ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की अब केवल एक ही राजधानी होगी और वो होगी अमरावती। तो अब हम चलते हैं, आप इस तरह से अपने नोट्स ज़रूर तैयार करें, इससे आपको आसानी होगी करंट अफेयर्स की तैयारी में। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 3। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह चार ऑप्शन। ए 10 मार्च, बी 12 अप्रैल, सी 15 अगस्त और डी 25 नवंबर। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे साथ मैच करें, हमारे साथ मिलाएं कि आपके जवाब सही है या नहीं। मैं आशा करती कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है जवाब सही होंगे, उन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी। तो हम देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 25 नवंबर। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा आदि के रूप में प्रचलित है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 4 है कि ब्रिटेन प्रशासन ने लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में ताइवान को आमंत्रित किया है। यह शिखर सम्मेलन अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? और चार ऑप्शन इसके इस प्रकार से हैं। 9 और 10 दिसंबर 2021,
14 और 15 दिसंबर 2021, 8 और 9 दिसंबर 2021, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 और 10 दिसंबर 2021। 23 नवंबर 2021 को प्रकाशित प्रतिभागियों की एक सूची के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने ताइवान को अगले महीने अपने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। 9 और 10 दिसंबर 2021 को वर्चुअल इवेंट के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की आमंत्रण सूची में पूरी दुनिया से 110 प्रतिभागी देश शामिल हैं। इस इवेंट का उद्देश्य दुनिया भर में लोकतांत्रिक पतन सहित अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षरण को रोकने में मदद करना है। इस सूची में चीन या रूस को शामिल नहीं किया गया है। हम देखते हैं अपना अगला सवाल। और अगला सवाल है सवाल नंबर 5। वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष कितने लाखों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके चार ऑप्शन। ए लगभग 78 लाख, बी लगभग 89 लाख, सी लगभग 70 लाख और डी लगभग 52 लाख। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 70 लाख। वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI से वायु गुणवत्ता को मापा जाता है। AQI एक थर्मामीटर की तरह काम करता है जो 0 से 500 डिग्री तक चलता है। हालांकि तापमान में बदलाव दिखाने के बजाय AQI हवा में प्रदूषण की मात्रा में बदलाव दिखाने का एक तरीका है। वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार दुनिया भर में लोगों के लिए सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण लगभग 70 लाख अकाल मृत्यु का कारण बनता है। इन मौतों में 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। IQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषज्ञता रखती है। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह है हमारा सवाल नंबर 6। हाल ही में भारत और किस देश ने 4 साल के व्यापार नीति मंच यानी ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये हैं इसके चार ऑप्शन। ए नेपाल, बी अमेरिका, सी भूटान और डी सी पाकिस्तान और डी भूटान। तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका 4 साल के बाद व्यापार नीति मंच यानी ट्रेड पॉलिसी फोरम को पुनर्जीवित करने के अलावा बाजार पहुंच और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेदों को हल करने के तरीकों को खोजने के लिए सहमत हुए हैं। यह समझौता अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई की 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत में किया गया था। दोनों देशों के वार्ताकारों ने एक व्यापार पैकेज पर हस्ताक्षर करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया क्योंकि भारत और अमेरिका में टैरिफ जैसे विभिन्न मुद्दों पर मतभेद थे। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपके कई सारे सवालों के जो हमारा आज की जो क्विज था तो इसमें आपके कई सारे जवाब सही होंगे। मैं आशा करती हूँ आपके जवाब सही होंगे और इस तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी रखें जिससे हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। और इसी तरह से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, UPSC की तैयारी करते रहें और आपको UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।